तो बहुत दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था जगह से हटकर किस मांगा पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो सबसे ज्यादा वोट ड्रैगन बॉल काकुमे को मिला। तो फाइनली आज हम उसे कवर करने वाले हैं। तो बेसिक कुछ चीजें बता दूं इस मांगा को लेकर। ड्रैगन बॉल काकुमे बेसिकली एक फैन मेड मांगा है जो कि ड्रैगन बॉल सुपर के बाद से शुरू होती है। लिटरली इस मांगा में तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगे जो कि एज ए ड्रैगन बॉल फैन तुम्हें सही में मजा दिला देगी। लाइक मल्टीवर्सल वर्ड से लेकर एक्स्ट्रा यूनिवर्सेस जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में मिसिंग थे वो सब इस मांगा में मौजूद है। नॉट ओनली दैट, अगर इसका आर्ट वर्क भी अगर तुम देखोगे यू विल बी अ फैन ऑफ इट। बट मैं बीच बीच में कुछ कलर पैनल्स भी ऐड करूंगा ताकि तुम्हें और भी ज्यादा मजा आए इसे देखने में। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को पूरा कवर करने वाले हैं जिसमें होगी गोकू और लॉर्ड वीरस की फुल फ्लेजेड लड़ाई। एंड दोस्तों अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसके अगले पार्ट को बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि हाउ फर्स्ट यू वांट मी टू कवर इट। तो वक्त को और जाया न करते हुए लेट्स स्टार्ट ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 1 ऑन गोकू's लास्ट ट्रेनिंग। तो काफी दिनों के बाद ज़ेड वॉरियर्स को एक ऐसा लेजेंडरी सुपर सैयन का सामना करना पड़ा जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। पर फिर भी जैसे तैसे करके गोकू और वेजिटा अपने पावर्स को फ्यूज करके उसको हरा देते हैं और उस लेजेंडरी सुपर सैयन का नाम था ब्रॉली। पर गोकू की साफ दिल और दिमाग ने ब्रॉली की अच्छाइयों को परख लिया जिस वजह से उसने ब्रॉली की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और गोकू की इस काइंड नेचर से ब्रॉली भी इम्प्रेस्ड हो जाता है एंड आखिरकार उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी खत्म हुई थी। हमें यूनिवर्स 7 को दिखाया जाता है जहाँ एक अजीब सी शांति छाई हुई थी जैसे कि कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। वो तूफान दरअसल पास्ट में किए गए कुछ गलतियों की भरपाई होगी जो शायद सबको भुगतनी पड़े। साइड बाय साइड हमें एंड्रॉइड 17 को दिखाया जाता है विच डिपिक्ट्स की जो विश एंड्रॉइड 17 ने मांगी थी ड्रैगन बॉल सुपर के एंड में वही आगे जाकर उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। और तभी हमें यूनिवर्स 6 के प्लैनेट सडाला को दिखाया जाता है जिधर लॉर्ड चांपा बैठकर चिल कर रहे थे। साथ ही वहाँ कॉलीफ्लावर और किल भी मौजूद थे जो कि लॉर्ड चांपा को उन्हें ट्रेन करवाने के लिए बोल रहे थे। उसी वक्त अचानक से एक जोर का भूकंप वहाँ पर मौजूद सभी को महसूस होता है पर लॉर्ड चांपा समझ जाते हैं कि ये उनके ब्रदर लॉर्ड वीरस की एनर्जी है और वो मन ही मन सोचते हैं अरे ये वीरस बबुआ काहे भौकाल मचा रहे हैं इस यूनिवर्स में। और उधर कॉलीफ्लावर उतावला हो रही थी गोकू से रिवेंज लेने के लिए। ऑन दी अदर हैंड यूनिवर्स 11 में भी लॉर्ड बेलमोंट और टोको को सेम हाई और ऑफ एनर्जी महसूस होती है जो कि गोकू से आ रही थी जिसे देख एंजल मार्गरीटा कहती है कि वो दोनों हमारे यूनिवर्स के बहुत पास से गुजरे हैं। और इधर यूनिवर्स 7 पे तो अलग ही भौकाल मचा हुआ था। अर्थ पर लिटरली उन दोनों के शॉक वेव से तूफान आ गया था जिससे नॉर्मल सिटीजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। क्रिलिन जो कि एक पुलिसमैन बन चुका है वो उन सिटीजन को बचाने में लग जाता है पर वो गोकू की इस पावर अप से परेशान दिख रहा था क्योंकि उसके ऑरा से जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहे थे वो नॉर्मल लोगों को भी झेलना पड़ रहा था। और तभी हम गोकू और वीरस को अपने पावर्स को अनलिश करते हुए देखते हैं। वो दोनों इतना ज्यादा पावर्स अनलिश कर रहे थे कि ब्रह्मांड की कोने कोने तक यूनिवर्स 6 से लेकर यूनिवर्स 11 तक एंजल से लेकर सुप्रीम काई तक सबके सब उन दोनों की पावरफुल ऑर्डर्स को महसूस कर पा रहे थे। विज भी अपने प्लेनेट से इन चीजों को देख रहे थे और उन्हें भी जानना था कि ये दोनों क्यों लड़ रहे थे। इसीलिए उन्होंने यूनिवर्स 7 की सुप्रीम काय शिन से कांटेक्ट किया एंड ऑब्वियसली सुप्रीम काय भी परेशान था। उन दोनों के क्लैश से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच रहे थे। एंड देन हमें बताया गया कि गोकू और वीरस तो बस ट्रेनिंग कर रहे थे। गोकू अपने लिमिट्स को परखना चाहता था और ट्रेनिंग करते करते गोकू अपने पीक पर पहुंच चुका है जिसके इम्पैक्ट से सारे के सारे यूनिवर्स कांप रहे थे। देन फाइनली हम गोकू और वीरस को फाइट करते हुए देखते हैं जो कि इतना खतरनाक था कि उन दोनों की एक एक की ब्लास्ट से एक एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहे थे। गोकू वीरस को हिट करने की कोशिश करता है लेकिन वीरस उसे इजीली डॉज करके गोकू के पीछे आ जाता है और अपने पैरों से गोकू की नेक पे दे मारता है। बट गोकू जल्दी से अपने आप को रिकवर कर लेता है एंड वीरस की और काफी सारे की ब्लास्ट से हमला कर देता है। बट वीरस बड़े आसानी से उसे भी रिफ्लेक्ट कर देता है जिस कारण गोकू की अटैक उसी को जाकर लगते हैं। पर उसके तुरंत बाद गोकू गुस्से से वीरस को देखता है एंड विद इन अ सेकंड गोकू वीरस के पीछे आकर एक काफी इंटेंस की ब्लास्ट कर देता है जिससे लिटरली वीरस के प्लैनेट्स को चीरते हुए काफी दूर चला जाता है। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा अटैक लेने के बावजूद वीरस झट से आकर गोकू की फेस को अपने हाथों से ग्रैब कर लेता है और एक पावरफुल की ब्लास्ट करने वाला होता है कि तभी गोकू अचानक उधर से गायब हो जाता है क्योंकि गोकू समझ चुका था कि अगर वो इस की ब्लास्ट के चपेट में आ गया तो उसे काफी नुकसान होगा क्योंकि वो की ब्लास्ट उसके बहुत करीब था। अब गोकू वीरस से थोड़ी दूरी बनाकर उड़ रहा था। यह देख वीरस उसका मजाक उड़ाता है। वीरस कहता है एक सैन होकर भाग रहे हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इन दोनों की फाइट इतनी इंटेंस हो रही थी कि जिधर भी वो दोनों लैंड कर रहे थे उधर बस डिस्ट्रक्शंस हो रहे थे। गोकू अभी भी वीरस से दूरी बनाए उड़ रहा था लेकिन वीरस मानो पागलों की तरह उसे चेस करे जा रहा था। एज इफ गोकू अगर एक बार उसके हाथों लग जाए तो समझो उसका खेल खत्म। और जिस चीज का डर था वही हुआ।
वीरस गोकू को पकड़ लेता है और गोकू की एक टांग को अपने हाथों से पकड़कर उसे इतने जोर से फेंकता है कि लिटरली गोकू अपने बैलेंस खोकर टाको टाको नाम की एक प्लेनेट में जा गिरता है। एंड जिस स्पीड से वो गिरा उसे देखकर लग रहा था कि कोई बड़ा सा मीटियोर आके गिरा हो। एंड जिस शहर में आके वो गिरा वो भी इस इम्पैक्ट के कारण आधा खत्म हो चुका था। गोकू की हालत काफी खराब हो चुकी थी, वो जमीन में धंस चुका था। लेकिन तभी हम बीरस को एक प्लेनेट शेप जैसा बड़ा एनर्जी बॉल बनाते हुए देखते हैं, जिससे एक चीज तो साफ थी कि बीरस गॉट सीरियस। उस एनर्जी बॉल से वो पूरे प्लेनेट को ही तबाह करने वाला था। ऑन दी अदर हैंड हम एक एलियन बच्चे को देखते हैं जो शायद उसी एरिया में रहता था जहाँ गोकू आकर गिरा। वो बच्चा देखने आया था कि क्या हुआ होगा, लेकिन तभी गोकू तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हालांकि उसे तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी वो उठकर उस बच्चे को वहाँ से जल्दी जाने के लिए कहता है और वो झट से उड़ के वीरस के सामने आ जाता है और कहता है, आखिर एक पूरी प्रजाति को क्यों मौत के घाट उतारना चाहते हैं आप वीरस समा। ये बोलने के बाद तुरंत गोकू उस एनर्जी बॉल का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी उसे महसूस होता है कि वो एलियन बच्चा भी वहाँ पर पहुंच चुका है, उसके पैरों से लटकते हुए। बट वीरस रेडी था उस डिस्ट्रक्शन बॉल को थ्रो करने के लिए। गोकू जल्दी से टाको टाको प्लेनेट के मून पर लैंड करता है और उस बच्चे के साथ पूरे प्लेनेट को बचाने के लिए वीरस के उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। और हम देखते हैं उस बड़े से एनर्जी बॉल को मून से कोलाइड होते हुए और उस कोलिशन से एक बड़ा धमाका होता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी भी वीडियो में बने हो वो प्लीज एक लाइक कर देना। तो सीन शिफ्ट होता है और हम वीरस के प्लेनेट को देखते हैं जिसका हालत कुछ ऐसा बन चुका था। देन विश को कहते हुए हम सुनते हैं कि वो दोनों 30 मिनट पहले ही इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। जिसे सुनकर ऑरिकल फिश कहता है कि लॉर्ड वीरस के साथ इतने देर तक फाइट करना एक पृथ्वीवासी के लिए सच में काफी चौंका देने वाली बात है। देन विश ऑरिकल फिश से पूछता है क्या उसे अब उन दोनों के फाइट के बीच में जाकर उसे रोकना चाहिए, क्योंकि उसे ठीक नहीं लग रहा है। जिसे सुन ऑरिकल फिश कहता है कि इस यूनिवर्स में कुछ बुरा होने वाला है। तब विश पूछता है क्या यूनिवर्स में बुरा कुछ होना इन दोनों के फाइट से लिंक्ड है। उसके बाद हमें अर्थ को दिखाया जाता है जिधर हम ड्रैगन बॉल के ही कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं, बू, मिस्टर सैडन, चीची, वर्डेल, पान, इन सबको जो कि भूकंप से परेशान थे, बट फाइनली वो अब थम चुका है। देन हम गोहान और पिकोलो को देखते हैं जो कि अर्थ पर ही कहीं और थे, जहां गोहान पिकोलो से कहता है कि वो वापस अपना ट्रेनिंग शुरू करना चाहता है, क्योंकि क्या पता कब क्या मुसीबत आ जाए वापस इस यूनिवर्स में। एंड देन हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो किसी पिशिन 20006 नामक प्लेनेट में खुद को ट्रेन कर रहा था अपने हाथ और पैरों पर कुछ हेवी वेट्स लगाकर, लेकिन उससे वेजिटा को कुछ खास फायदा नहीं होते। ऑब्वियसली वो वेजिटा था। देन फिर से हमें गोकू और वीरस का पैनल दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं उस मून का पूरा नामो निशान मिट चुका था, लेकिन गोकू ने उस बच्चे को बचा लिया था, साथ ही साथ उसके प्लेनेट को भी। लेकिन उस एनर्जी बॉल को अपने ऊपर लेने के कारण उसके बैक साइड की चमड़ी पूरी तरह से उधड़ चुकी थी। इस हालत में गोकू वीरस से कहता है कि अगर मैं इस अटैक को अपने ऊपर ना लेता तो आज एक पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो जाता। इसके रिप्लाई में लॉर्ड वीरस कहता है कि मैं तो अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, तो क्या अब तेरे लिए मैं अपना जॉब छोड़ दूं? एंड जिसे सुनकर गोकू उससे गुस्से से देखने लगता है जैसे मानो कि उसकी बस चले तो वो वहीं खत्म कर दे वीरस को। फिर भी गोकू स्माइल करते हुए इस बच्चे से कहता है कि तुम फिक्र मत करो बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड ये कहकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ऑब्वियसली इतना बड़ा इम्पैक्ट जो उसने झेला था, जिसे देखकर वीरस कहता है कि कुछ गिने चुने ही गॉड्स हैं जो मुझे इस हद तक मजबूर कर पाते हैं कि उन पर मैं अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करूं, पर तुम एक मॉडल बीइंग होकर ये कर दिखाया। पर लगता है वॉरियर तुम अपने लिमिट्स पर पहुंच चुके हो। और तभी वहाँ पर विश की एंट्री होती है। गोकू अनकॉन्शियस होकर वहीं पे पड़ा था और हर बार की तरह उसे इस बार भी विजन आने लगते हैं उसके दोस्तों की, उसके चाहने वालों की, जो कि उससे कह रहे थे कि उठो गोकू, फाइट बैक। और तभी हम गोकू को वापस अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार उसमें कुछ अलग था, जैसे मानो कुछ जाग चुका है उसके अंदर। उससे जो ऑरा निकल रहे थे उसे देख इवन वीरस भी चौंक जाता है। देन गोकू उस बच्चे को अपने गोदी में उठाकर उसके प्लेनेट में छोड़ आता है एंड बंदा लिटरली कब वहाँ पर फिर से लौटा एंड वीरस के पीछे से गुजरा वो वीरस को पता भी नहीं चला एंड इसे सिर्फ विश ने नोटिस किया था। गोकू किस स्पीड से वहाँ से गुजरा वो भी शॉक था इसे देखकर। इसके बाद गोकू इतना ज्यादा ऑरा रिलीज करता है कि उस ऑरा से गोकू के आसपास जितने भी प्लैनेट्स थे उन सबको इकट्ठा करके वो उन्हें एक ड्रैगन शेप देता है जो कि देखने में डिवाइन ड्रैगन शेनरन जैसा लग रहा था। देन फाइनली जाकर वीरस उसे नोटिस करता है एंड उस अटैक को देख वो भी चौंक जाता है कि भाई ये क्या है। देन गोकू रेडी था उन प्लैनेट्स को वीरस की ओर फेंकने के लिए, लेकिन तभी गोकू को फील होता है कि वीरस की हाथ उसके कंधों पर है और साथ ही वो महसूस करता है एक मैसिव एनर्जी को जो इससे पहले वो कभी महसूस नहीं किया था किसी से फाइट करते वक्त। देन हमें दिखाया जाता है वीरस एक न्यू फॉर्म को अचीव कर लेता है जो कि 2 पावर्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और
अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंबाइन करके बना था। वीरस कहता है कि उसे खुद भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब उसने इन दो पावर्स को कंबाइन किया था, और इसीलिए वीरस गोकू से कहता है कि खुद पर नाश करो कि आई एम यूजिंग दिस पावर अगेंस्ट यू। लेकिन हम देखते हैं गोकू तुरंत अपने आप को वीरस के सामने से हटा लेता है, जिसे देख वीरस गोकू का मजाक उड़ाता है कि मेरे इस फॉर्म के सामने तो तुम्हारा स्पीड कोई कछुआ जैसा लग रहा है। पर फिर भी गोकू फोकस था, वो वीरस के उस फॉर्म से नहीं डरा। वो अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेता है और इस बार अपनी पूरी ताकत से एक कामेहामेहा हिट करने की कोशिश में लग जाता है, जिसे देख विज भी खुश होता है क्योंकि वो दोनों अपने लिमिट्स के परे खुद को पुश कर रहे थे। वीरस भी रेडी था क्योंकि उसे भी अब मजा आने लगा था। इसके बाद हम गोकू को कहते हुए सुनते हैं, बस इतना बोलकर ही वो कोलैप्स कर जाता है और नीचे गिरने लगता है क्योंकि वो हद से ज्यादा खुद को पुश कर चुका था। एंड इसे देख वीरस एंड विज भी लाइक ये क्या हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे गोकू ने वीरस को गर्म करके ठंडा छोड़ दिया हो। वीरस फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि क्या यार, अब जाकर मैं इस फाइट को थोड़ी सीरियसली लेने लगा था कि तभी ये कोलैप्स कर गया। विज कहते हैं कि ये जो फॉर्म था गोकू का, वो उसके लिए भी आसान नहीं था कंट्रोल करना। उन दोनों का फाइट तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन वीरस गौर करता है कि उसका प्लेनेट आधा उड़ चुका है, मतलब तुम देख ही सकते हो। इसीलिए वो विज के साथ सुप्रीम काय के प्लेनेट पर जाता है। सुप्रीम काय शिन उन दोनों को उधर देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि वो इधर क्या कर रहे हैं। तभी वीरस गुस्से में विज से उसकी छड़ी छीन कर शिन को पीटने लग जाता है और पूछता है कि वो तू है ना जो मेरे प्लेनेट को फिर से ठीक कर सकता है, तो चल मेरे साथ। देन सुप्रीम काय शिन जब वीरस के प्लेनेट को देखता है वो भी चौंक जाता है कि भाई ये क्या है, बस इतना ही बचा पाए। इसे सुन वीरस गुस्से में शिन से कहता है कि अब ये मत बोल कि तू अपना काम नहीं कर पाएगा। शिन कहता है नहीं नहीं वैसा कोई बात नहीं है, पर टाइम लगेगा इसे ठीक करने में। ये सब सुनने के बाद वीरस विज से कहता है कि चलो विज गोकू को वापस लेकर आते हैं, उसका एटमॉस्फेरिक ऑरा खत्म होने वाला है। देन दोनों गोकू को लेने चले जाते हैं। इसके बाद वाले पैनल में ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ सारे एंजल्स मौजूद थे। उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट ने बुलाया था फॉर ए मीटिंग। फिर बातचीत शुरू होती है जिधर ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी से कहते हैं कि अब तक तो शायद तुम सबको पता चल ही गया होगा कि क्यों मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है, पर दरअसल बात कुछ और है। एक इन्फॉर्मेशन है जो आज तक मैंने तुम सबसे छुपा कर रखा था, पर उससे पहले एक बात कान खुलकर सुन लो। अभी इधर इस सभा में जो बात होगी वो ओमनी किंग के कानों तक नहीं पहुँचनी चाहिए, वरना हेवी सैंक्शंस लग जाएंगे। फिर वो रिवील करते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने के बाद यूनिवर्स 7 ने जो विश मांगी थी उससे 7 यूनिवर्स जो कि वॉइड में थे फॉर इटर्निटी वो भी वापस रिस्टोर हो चुके हैं। फिर साइड से एक एंजल ग्रैंड प्रिस्ट से सवाल करता है, पर आपने तो सिर्फ 18 यूनिवर्सेस का जिक्र किया था, जिसे सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं तब इस बात को छुपाना चाहता था। एक 19th यूनिवर्स भी है जिसे यूनिवर्स 0 के नाम से बुलाया जाता था। ये सुनने के बाद सभी एंजल्स एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। सब समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है, और तभी अचानक ग्रैंड प्रिस्ट और उधर मौजूद सभी एंजल्स किसी के प्रेजेंस को फील कर पाते हैं जो कि उन सभी से बहुत ताकतवर है। Then we see a mysterious woman जो कि आते ही वहाँ पर मौजूद सभी को उसके सामने अपने घुटनों पर बैठने के लिए कहती है, और ये भी कहती है कि वो जिन्हें फादर कहते हैं वो दरअसल एक डरपोक है जो अपने खुद के पास्ट का सामना करने से डरता है, और मैं बताऊंगी सबको इनके पास्ट के बारे में। फिर साइड से एंजल माहितो को आता है गुस्सा और वो कहता है कि तुम आखिर होती कौन हो हमारे फादर को जज करने वाले, पर उसकी बहन एंजल मार्गरीटा आकर उसको रोकती है एंड उसे शांत एंड न्यूट्रल रहने के लिए कहती है क्योंकि यू नेवर नो, सच शायद कुछ और हो। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल काकू में चैप्टर 1 खत्म होता है। तो दोस्तों अगर इसके अगले पार्ट को जल्द से जल्द चाहते हो तो इस वीडियो को जितनी हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और हाँ एक लाइक जरूर कर देना। तो जो लोग नए हो मेरे इस चैनल में वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे जाकर ऐसे बहुत से नए एनिमे एंड मांगा को मैं कवर करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो गाइस टेक केयर, टाटा।